हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। अ मैन बोरो 12,500 रुपीज़ एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेड 2,000 एज अ पार्ट रीपेमेंट। हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। यानी देखो, मैन ने इसके पहले ना हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, है ना। ये हमारा लगभग आखिरी वीडियो रहेगा। तो इसमें देखिए आगे क्वेश्चन क्या है अपना। इसमें एक आदमी है जिसने 12,500 रुपये 20% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से लिया और बोल रहा है कि हर साल के अंत में ये 2,000 रुपये दे देता है। ठीक है, तो ये बताना है हमको कि 3 साल के बाद इसका पैसा कितना बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ना सीधे कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, अपन डायरेक्ट एक एक साल करके निकाल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कितना है, 12,500 रुपये बचा हुआ है। 12,500 में हमने पहले साल के बाद कितने परसेंट इंटरेस्ट रहेगी, 20% इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, है ना। तो कितना रुपए देना पड़ेगा, हम इसका सीधे सीधे निकाल लेते हैं 20%। तो ये 2 जीरो से देखो 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब 125 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 और 1 जीरो और लग गया। यानी 2,500 रुपये तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2,500 रुपये तो इसकी आ गई क्या, इंटरेस्ट आ गई। जिसमें से इसने 1 साल के बाद कितना पेमेंट कर दिया, 2,000 रुपये इसने पेमेंट कर दिया। तो इससे हमने क्या किया, 2,000 रुपये सीधे माइनस कर दिया। तो बचा कितना, 500 रुपये बचा। तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल कितना हो गया है, 12,500 पहले था, 500 रुपये और बढ़ गया। तो कितना हो गया हमारा 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल था वो हो गया कितना, 13,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 13,000 का भी 20% निकाल लेते हैं। तो 13,000 का हमने फिर से निकाल लिया कितना, 20%, 20/100। तो फिर क्या करो, ये 2 जीरो से फिर से 2 जीरो काट दिया, 13 टू जा कितना होता है 26, फिर हमने लगा दिए 2 जीरो। अब 2600 इसको इंटरेस्ट हो गया। अब 26 इसने सेकेंड ईयर के बाद फिर से कितना रुपए दे दिया, 2,000 रुपये दे दिया। तो बचा कितना, 600 रुपये बचा। ठीक है, अब ये 600 रुपये इंटरेस्ट है। तो 13,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, इसमें 13,000 रुपये ऐड हो जाएगा। 13,000 में 600 रुपये ऐड हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल बन गया वो कितना बन गया, 13,600 बन गया। अब 13,600 को क्या करना है, इसका भी 20% निकाल लेना है। फिर से हमने निकाल लिया 20%, तो 20/100। ये 2 जीरो से क्या कट गया, 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया कितना, 12, 7 और 2, 272 और 0। ठीक है, फिर तीसरे साल के बाद ये क्या करेगा, 2,000 रुपये की पेमेंट कर देगा। 2,000 की पेमेंट कर दिया तो बचा कितना, 720 रुपये बचा। और प्रिंसिपल कितना था, 13,600। तो 13,600 इसमें ऐड कर दो। तो 0 2, 13 का 3 कैरी 1, ये हो गया कितना 4, 14,320 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 14,320। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इतना पैसा बचेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बोरोड एंड पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 882 ईच अलाइंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट द सम बोरोड। अब ये क्या है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट के वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, है ना। तो इसमें क्या दी हुई है, इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट दी हुई है। तो हम इसमें करते क्या थे, सबसे पहले तो ये 5% का फ्रैक्शन बनाते थे। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी ना उसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे सबसे पहले। तो 5% का फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/100। तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इतना 20। तो 1/20 का हमारा प्राइस क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। हम नीचे वाले को क्या बनाते थे, प्राइस बनाते थे। अब ये हमारा होता था क्या, इंटरेस्ट। इनको जोड़ के जो बनती थी वो हमारी क्या बन जाती थी, हमारी इंस्टॉलमेंट बनती थी, है ना। आगे वाली क्या बनती थी, इंस्टॉलमेंट बनती थी। तो हम क्या करेंगे, प्राइस का और इंस्टॉलमेंट का क्या बना देंगे, रेशियो बना देंगे। पहले तो हमारा 20 रहेगा, तो 20 से बन कितनी जाएगी, 21 बन जाएगी। फिर सेकेंड ईयर में अगर 2 इंस्टॉलमेंट बनानी होती तो इसका क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, 2 इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो बस हमको इतना ही करना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट तो हमेशा क्या बनती है, सेम बनती है। तो ये अगर 441 है तो ऊपर वाले को भी 441 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारी बन गई है क्या, इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 420, 420 आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 400। तो जो प्राइस आ गई है वो आ गई है हमारी कितनी, 820 रुपये। और इंस्टॉलमेंट जो बन रही है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट किस किस की बन रही है, 441 की, और किसकी बन रही, 441 की।
और हमको जो एनुअल इंस्टॉलमेंट बोली गई है वो 882 दी हुई है। यानी अगर 441 882 के बराबर है, यहाँ से देख लो, अगर 441 किसके बराबर है, 882 के बराबर है, तो हमको क्या बताना है, 820 की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको क्या कर देंगे, सीधे सीधे 820 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 टाइम में ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 टाइम में चला जाएगा। यहाँ से आ गया 0, 4 और 1640 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा किस में है, बी में। ठीक है, हमको प्राइस बतानी थी। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा चुके हैं, बस उसमें क्या इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ती थी। अब ये इंस्टॉलमेंट से उल्टा क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट से हमको क्या निकालनी है, प्राइस निकालनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी विच व्हेन given on compound interest at 18% per annum would fetch 960 more when the interest is payable half yearly than when it was payable annually for 2 year। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। तो एक बार तो सीधे सीधे 18% लगाएंगे पूरे 12 मंथ के लिए, यानी साल भर के लिए, और जो दूसरी बार लगानी है हमको हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट लगानी है 2 साल के लिए, यानी यहाँ पर पूरे 12 मंथ के लिए लग रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 2 ईयर में हाफ ईयरली यानी 6 मंथ के लिए लग रही है। तो यहाँ पर जो लगेगी ना वो 4 साल वाला जो हम लगाते थे वो लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 साल वाला लगेगा। तो देखो इसको ना हम सिंपल तरीके से भी नहीं, और एक चीज़ और देख लेना, अगर कोई भी बोलता है कि 960 मोर है, 960 मोर, इसका मतलब ये है कि वो उन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। यानी हम जो यहाँ पर 2 साल के लिए निकालेंगे और यहाँ पर जो 4 साल के लिए निकालेंगे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 960। अगर मोर बोल दे या फिर लेस बोल दे, तो कुल मिला के बस हमको इतना समझ जाना है कि क्या बोल रहा है, वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस बोल रहा है। तो देखो 18% के अगर हिसाब से हम निकालते हैं, तो हमने बताया था कि 2 ईयर का जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, m प्लस n प्लस एम एन डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो यहाँ से देखो 18 आ जाएगा प्लस 18 आ जाएगा, प्लस 18 इंटू 18 कितना होता है, 324, और उसको अगर 100 से अपन ने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब 18 को जोड़ दो तो यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस 3.24, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 39.24 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमको हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट लगानी है। हाफ ईयरली यानी 18% अगर साल भर की दी हुई है तो हाफ ईयरली की कितनी हो जाएगी, 18/2 यानी कितनी हो जाएगी, 9 आ जाएगी। हम ना इसी फॉर्मूले से निकालते हैं पूरी 4 साल की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने पहले दो साल करके निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर अपन ने 2 साल के लिए निकाला है तो ऐसे करके निकाला है, ऐसे करके अपन 9 को 2 बार निकाल लेते हैं, है ना, तो 4 साल के लिए निकल जाएगा। जैसे इसका एक बार निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, अपन को देखो ऐसे निकालना है, जैसे ये 9 है और ये 9 है, और एक बार ये 9 है और ये 9 है। अभी हमने इन दोनों 9 को लिया और फिर हम इन दोनों 9 को लेंगे, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को रिजल्ट के बीच में निकाल देंगे, तो वो सीधे सीधे निकल जाएगा 4 साल के लिए हमारा। ठीक है, अब इसमें अगर अपन ने इन दोनों 9 में m और n का फॉर्मूला लगाया तो 9 प्लस 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81/100। तो यहाँ पर क्या पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18.81। ऐसे करके यहाँ पर भी अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा कितना, 18.81 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो 2 साल के लिए जैसे यहाँ से इंटरेस्ट रेट निकलती थी तो हमने इन दोनों का लगा के एक बार निकाल लिया और इन दोनों का लगा के, अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो 4 साल वाली निकल आती है। तो इसके लिए हमको फिर से करना पड़ेगा कितना, 18.81 प्लस 18.81, ठीक है, प्लस फिर 18.81 इंटू 18.81, यहाँ पर आ जाएगा कितना, डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हमको जो 4 साल में मिलने वाली इंटरेस्ट रेट है वो आएगी। देखो इसको अपन ने प्लस किया तो कितना आ जाएगा, देखो 18.81 को और 18.81 को हमको करना है प्लस, तो हमने कर दिया। देखो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2, 8 8 16, यहाँ पर गया 1, 16 और 1 17 का 7, फिर यहाँ 1 गया तो यहाँ आ गया कितना, 3, और 2 डिजिट के बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब 18.81 को मल्टीप्लाई करके देखो 18.81 से, 18.81 इंटू 18.81, ये आता है किसके बराबर, 353.8161, इसके बराबर आएगा। और डिवाइड में कितना दिया हुआ, 100 दिया। अभी अगर 100 को अपन हटाएंगे ना तो यहाँ पर 2 डिजिट पॉइंट आगे चला जाएगा, तो देखो अपन यहीं पर हटा देते हैं इसको,
है ना। इसको ये हमने पॉइंट खिसका दिया, 2 डिजिट से यहाँ पर खिसक गया। अब हमको इसको जोड़ना है, ठीक है। 37.62 को किसके साथ जोड़ देना है, 3.53 के साथ। तो देखो इसको जोड़ा अपन ने, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। देखो इसके नीचे लिख के कर लेते हैं, ज़्यादा सही से हो जाएगा। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 3, फिर 8161, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट किस तरफ आ जाएगा, कितना 3, तो यहाँ पर आ गया कितना 1618, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, यहाँ 6 5 11 1, फिर ये 11, फिर यहाँ 1, तो आ गया कितना 41.158161, ठीक है। अब ये दोनों हमारे किसने आ गए, परसेंट में आ गए, कि अगर हम 18% के हिसाब से एनुअली इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो हमको ये पैसा मिलेगा, 39.24% मिलेगा। और अगर हम हाफ ईयरली लेते हैं 2 साल के लिए इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हाफ ईयरली में 9% हो जाएगा। तो 9% के हिसाब से अगर अपन 4 बार निकालेंगे तो कितने परसेंट आ रहा है, 41.15816%, है ना। और इन दोनों में जो हमारा जो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ 960, है ना। तो जितने परसेंट ये ज़्यादा है उतने परसेंट की वैल्यू ये दी हुई है। तो हम करके देख लेते हैं। देखो 41.15861, इसमें से हमको माइनस करना है कितना, 39.24 माइनस करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 1618, यहाँ से आ गया 1। अब 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अभी 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो 1.918161 की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमको दी हुई है वो कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है 960। तो इसके बराबर हमको इक्विवेलेंट में लिखना है, किसके बराबर, 960 के बराबर। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू हम निकालेंगे ना, तो 960 डिवाइड बाय 1.918161, और हमको जो निकालना है वो किसकी निकालना है, 100। तो 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसको निकाल के देख लो, 960 को डिवाइड किया हमने, ये आ रहा है हमारा लगभग ये आ रहा है कितना, 500.4796, है ना। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी करना है हमको, तो 2 जीरो और इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो लगभग मान लो 50,000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे 4 जीरो आ जाएगा, 50,000 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इक्वल टू 63, ठीक है। अब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो डिफरेंस का हमको 2 साल का फॉर्मूला पता है कि डी बराबर कितना होता है, पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन पे क्या हो जाता है, 100 स्क्वायर। अब यहाँ पर डी की वैल्यू सीधे सीधे कितनी दी हुई है, 63 दी हुई है, 63 दी हुई है, बराबर पी इंटू आर स्क्वायर। तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 6300, अपॉन पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5। इसको काट दो सीधे सीधे, 5 1 5, यहाँ पर 1 गया, 5 2 10, ठीक है। यहाँ पर बचा 3, तो ये हो जाएगा कितना, 6 और 0। अब इसको फिर से इसको 5 से काट दो, तो इसको फिर से अपन ने 5 से काटा, तो 5 2 हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 गया, 5 5 25, और 5 2 फिर से 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 252, ठीक है। और कितने, 1 जीरो, 2 जीरो, है ना। तो 25,200 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। इसमें प्रिंसिपल पूछा 25,200, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेंट हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एट वॉट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 1200 बिकम 1348.32 इन 2 ईयर। हमको ये बताना है कि ये हमारा प्रिंसिपल है, कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये इतना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले कितना इंक्रीज़ हो रहा है हम तो वो निकाल लेते हैं। तो 1348.32 से 1200 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 32, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। तो 148.32। अब हम ये बताते हैं कि 148.32 है जो, वो 1200 का कितना परसेंट है। तो परसेंट लगाना है अगर अपन, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको सीधे सीधे 12 से काट दो, ठीक है। 12 बन जाए 12,
यहाँ से काटा तो 12 बन 12, यहाँ पर बचा 2, तो 12 2 का कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर आया 4, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 0.36, 12 3 का कितना आएगा 36, तो 6 1 7 72, है ना 72, तो 12 6 72, तो 12.36 आ गया। अब ये आ गया 12.36। अब हमको पता है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मिल रहा है कितना 12.36, तो कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, तो यहाँ सीधे सीधे देख लो MN वाला फॉर्मूला 6% के हिसाब से लगा के देख लो, तो यहाँ पर होता है 6 + 6 + 6 × 6 अपॉन पे कितना आ जाता है 100, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 6 6 कितना हुआ 36, और 2 जीरो से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, तो मतलब 0.36, तो 12.36 कितने 6% के हिसाब से आता है। कौन सा ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं करना, हमको केवल परसेंटेज निकाल लेना और परसेंटेज के हिसाब से अपना फॉर्मूला में पुट किया अपन ने, MN वाले फॉर्मूले से देख लेंगे कि क्या आएगा, है ना। तो ये तो दिख ही रहा है कि 6 को 2 बार जोड़ना होता है और एक बार उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करके ऐड करना होता है, तो हमारा 12.36 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is 525. The simple interest on the same sum of money for double the time at a half rate % per annum. अब हमको बोला हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सम में 2 साल का 10% के हिसाब से हमको कितना मिल रहा है 525 मिल रहा है। तो हमको सीधे सीधे हमको एक बात पता है कि 10% के हिसाब से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कितने % के बराबर होता है 21% के बराबर होता है, 21% के बराबर होता है। यानी 21% की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी है 525 दी है। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 525 डिवाइड बाय 21, और अगर हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो सीधे सीधे इसमें क्या 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 525 डिवाइड बाई 21 इंटू क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसको काट दो, देखो 21 2 जा चला जाएगा, है ना, 2 जा कितना होगा 42, अब बचा कितना 105 बन गया, तो 105 21 से कितनी बार में चला जाएगा 5 टाइम्स में, यानी 25 टाइम्स में पूरा कटेगा। 25 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये 2500 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। अब देखो क्वेश्चन में जो बोला वो कर दो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर डबल द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देखो, प्रिंसिपल तो हमारा निकल आया, टाइम पीरियड डबल, तो 2 साल उसमें दिया हुआ है पहले दिया, तो डबल टाइम पीरियड तो हमारा कितना हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और सम ऑफ मनी फॉर डबल द टाइम पीरियड एट हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी हाफ, यानी कि 5% की। तो ऐसा ही का फॉर्मूला लगा दो, पी आर टी अपॉन पे कितना आ जाएगा 100, तो पी कितना है हमारा 2500 इंटू रेट कितनी है 5 और टाइम कितना है 4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखो 25 का हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100, और 100 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 500, तो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा 500, यानी कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या है, शशि हैड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ही इन्वेस्टेड 2/3 of the total money in the scheme A for 6 years and rest of the money he invested in scheme B for 2 years. Scheme A offer simple interest at a rate of 12% per annum and scheme B offer compound interest at a rate of 10% per annum. If the total interest obtained from both the scheme is 2,750, what was the total amount invested by him इन स्कीम ए एंड स्कीम बी टुगेदर। हमको देखो अब क्वेश्चन समझ लेते हैं, हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शशि है कोई, इसके पास कुछ पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से इसने 2 जितना भी पैसा है उसका 2/3 पार्ट एक स्कीम ए में लगा रहा है और बचा हुआ किस में लगा रहा है स्कीम बी में। हमको ये भी बता दिया कि ए स्कीम है जो वो 6 साल के लिए है और बी स्कीम कितने लिए साल के लिए 2 साल के लिए, और स्कीम ए में जो बता दिया है क्या परसेंटेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता दिया 12% पर एनम का मिल रहा है, और यहाँ पर स्कीम बी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 10% पर एनम का मिल रहा है। ठीक है, और दोनों से जो हमको पैसे रिटर्न मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 2750 रुपये मिल रहे हैं। तो हमको ये बताना है कि उसमें स्कीम ए और स्कीम बी में कितने कितने पैसे खर्च किए। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास कितने रुपए थे x रुपये थे, तो x का, और एक में इसमें ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि स्कीम ए है जो वो सिंपल इंटरेस्ट की है और स्कीम बी है जो वो किसकी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखो x का
एक पार्ट तो बना दिया कि 2/3x बना दिया, और दूसरा पार्ट जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 1/3x बन जाएगा। ठीक है, एक x हमारा बन गया, एक पार्ट हमारा बन गया 2/3x, एक पार्ट बन गया हमारा 1/3x। सब कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी में देखो ये तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिल रही है हमको 12% की, इसमें जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है वो मिल रही है 10% की। ठीक है, अब इसमें जो टाइम है हमारा, वो टाइम है, ये किसका है, 6 ईयर का टाइम है, और इसमें कितना टाइम है हमारा, 2 ईयर का टाइम है। हम सीधे सीधे क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा काम चल रहा है किसमें, SI में, और यहाँ पर चल रहा है किसका, CI का। ठीक है, तो देखो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो इसमें तो हम सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का कितना होता है, PRT, यानी तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2/3x इंटू 12 इंटू 6, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, ये आ गई इसमें से जो इंटरेस्ट मिलने वाली है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब यहाँ से देखो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1/3x तो हमारा हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमको एक बात ये पता है कि 10% के हिसाब से जो 2 साल में CI मिलता है वो 21% मिलता है। ठीक है, 21% हमको मिलेगा पैसा जो इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ये जितना भी पैसा होगा उसका हमने क्या कर दिया, 21% से सीधे सीधे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 21%, और यहाँ से अगर हम परसेंट का मान लो साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, अपॉन पे आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, और इन दोनों का जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरा इक्वल दिया हुआ है कितना, 2750 रुपये के बराबर दिया हुआ है। बस अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, सीधे सीधे आ जाएगा क्या, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 12 6 कितना होता है, 72, और 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144x। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 21x। ठीक, और यहाँ पर 300, यहाँ पर 300, तो सीधे सीधे दोनों के इक्वल में रख देते हैं, 300 अपॉन पे 300 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2750। अब बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, ये आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ 165x बराबर किसके आ जाएगा, 2750 इंटू 300। अब ये 165 इसके नीचे चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2750 इंटू 300 डिवाइड बाय 165। अब इसको काटते हैं, 3 5 50, 15, और 3 5 15, 3 से इसको काट दिया तो सीधे सीधे आ गया 100। अब देखो इसको 11 से काट के देखते हैं, 11 5 55 होता है। अब यहाँ से काटेंगे तो 11 2 22, बचा 5, तो 11 5 और फिर ये 0, और फिर इसको 5 से काट दिया तो ये 5 5 चला गया, और ये 0। देखो 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 कर देंगे तो सीधे सीधे कितना आ गया, 3 0। तो हमको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 5000 है। तो x की वैल्यू अगर 5000 है तो 5000 का 2/3 पार्ट यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 1/3 पार्ट। हमको तो टोटल ही बताना है ना, टुगेदर करके पूछा है। तो कौन सा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The difference between the CI and SI on certain sum of money for 3 year at 5% per annum is 122। अब देखो इसका तो मैंने सीधा सीधे आप लोगों को फॉर्मूला बताया, वो बस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। देखिए तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था कि डी हमारा हो गया डिफरेंस, यहाँ पर आ जाएगा 3p, फिर r स्क्वायर अपॉन पे 100 स्क्वायर, उसके बाद प्लस p इंटू r अपॉन पे 100 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा कि ये क्यूब है। ठीक है, अब बस इसमें सीधे सीधे पुट कर दो। हमको क्या निकालना है, सम इन्वेस्टेड यानी प्रिंसिपल की वैल्यू निकालिए। देखो डिफरेंस किसके बराबर दिया है, 122 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से हो गया कितना, 3p, उसके बाद r कितना है, 5 अपॉन पे 100, इस पूरे का मान लेते हैं स्क्वायर है, ऐसे करके प्लस p, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 अपॉन पे 100, और इसका आ जाएगा कितना, क्यूब आ जाएगा। 5 से इसको काट दो, यहाँ पर आ गया कितना, 20, यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, 20। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3p अपॉन पे 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा कितना, p अपॉन पे 20 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, 20 इंटू 20 4000, 4000 को फिर से इंटू कर दिया तो यहाँ पर कितना, 122 है। अब इसको सॉल्व कर लो।
ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल में ना 122 दिया हुआ है, इक्वल टू में याद रखना कि 122 दिया हुआ है। अब इससे इसको डिवाइड किया हमने, अब ये तो सिंपल प्लस है, ये सॉल्व करते तो मेरे ख्याल से आता ही होगा। देखो 2 जीरो तो कट गए, 2 जीरो कट गए, 20 आ गया। तो 20 इंटू 3 किया तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60 पी, यहाँ से प्लस आ जाएगा कितना पी, ठीक। तो ये कितना हो गया 61 पी बराबर 122 इंटू 8000। और यहाँ से अगर अपन ने p की वैल्यू, अब यहाँ से देखो 61 से इसको काट देते हैं तो 61 टू ज़ा चला जाएगा 122, तो 61 60 पीस है ना, ये चला गया 2 ओवर में। तो p बराबर कितना आ जाएगा 16000, ये इसका आंसर हो जाएगा 16000। देख लो सी ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। 69 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली का निकालना है। तो देखो 5 साल में 5000 रुपये में 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो हमको अगर ईयरली लेंगे तो 4% ही मिलेगा, ठीक है। और अगर हमने हाफ ईयरली ले लिया तो हाफ ईयरली हमको पता है MN वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 4 + 4 इंटू 4 कितना होता है 16/100, तो इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। 4 नहीं 2 + 2 आएगा, है ना, क्योंकि अपन ने अगर 6 मंथ के लिए लेना है तो 6 मंथ के लिए क्या हो जाता है हाफ हो जाता है ना, तो 4 का आधा हो जाएगा 2, तो 2 + 2 + 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 पे कितना आ जाएगा 100। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 4, ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4, उसके बाद 0.04 ये आ जाएगा। और यहाँ से कितना दिया है 4% दिया हुआ, इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04%। अब ये हमको इतना परसेंट निकालना है किसका 5000 का, तो 5000 का निकालना है तो सीधे सीधे 5000 का इससे क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5000 इंटू यहाँ पर आ गया मान लो 4, इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ से फिर से 2 जीरो और हटाएंगे तो कितना एक और 100 हो जाएगा। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ठीक है, फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो चला गया, 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, 20 और अपॉन में कितना दिया 10, तो ये 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है ना। अब आप इसके बाद ये बताइए कि हमको और अब आगे हम आप कौन सा चैप्टर आप वीडियो देखना चाहते हैं, और आप हमारे चैनल को बिल्कुल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे हमको क्या मिलेगा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, एक दिन में और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। जैसे अभी केवल एक वीडियो ही बनाते हैं, तो आप अगर शेयर करेंगे और अच्छे व्यू आएंगे तो हम इसको फिर और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अभी आप चैप्टर बताओ आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।